पिता यूपी पुलिस में रहकर 112 की टीम में काम किया करते थे। 112 की टीम फोन करने के 15 मिनट के अंदर अंदर आरोपी के पास पहुंच जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इसमें काम करते करते वह भूल गए कि उनके पास भी एक परिवार है। आखिरकार पीछे से उनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम खुशबू बताया जा रहा है, खुशबू की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, हत्या करने की जो वजह थी वह आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर आगरा के खदौली जिले में पुलिस को सुबह सुबह सूचना मिलती है कि किसी की सड़क के पास लाश जल रही है। दोस्तों, जिसके बाद से ही पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है। वहां पर जब सुबह सुबह पहुंचा जाता है और देखा जाता है तो वह किसी लड़की की लाश थी। उसके ऊपर ज्यादा लकड़ियां भी नहीं डाली गई थी और उसको जलाने का प्रयास किया गया था। पुलिस जैसे तैसे कर पानी डालकर आग को बुझाती है। अब तक लाश आधी जल चुकी थी। आधी जलने के बाद उसके पिताजी पुलिसकर्मी थे, जिसके चलते उसके पिता ने 2 दिन पहले ही अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। दोस्तों, जिसके चलते ही यहाँ पर उसके पिता को बुलाया जाता है। पिता बेटी की जीन्स को देखकर, उसके हाथों को देखकर पहचान लेता है कि यह मेरी ही बेटी है। यह सब कुछ देखने के बाद उसके पिता का तो मानो कलेजा ही फट जाता है। दोस्तों, जिसके बाद से यहाँ पर खुशबू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जिसके बाद यहाँ पर खुशबू के पिता, जिसका नाम यहाँ पर वीरपाल सिंह बताया जा रहा है, वीरपाल सिंह का कहना था कि मेरी बेटी 30 मई को पास के ही बीकॉम के कॉलेज में गई थी। वह रोजाना कॉलेज जाती थी। वह बीकॉम 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन वह वापस घर पर नहीं लौटती है। दोस्तों, जिसके बाद पिता कॉलेज में जाकर पूछता है तो वह बताते हैं कि बच्ची कॉलेज में आई ही नहीं थी। जिसके बाद से पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी और लगातार उसको ढूंढने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को शक बताते हुए यहाँ पर पिता का कहना था कि उसको एक लड़का काफी समय से परेशान कर रहा था, जिसका नाम यहाँ पर आशीष तोमर बताया जा रहा है। आशीष तोमर लगातार मेरी बेटी के ऊपर दबाव बना रहा था कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन मेरी बेटी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। हो सकता है उसने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया हो। दोस्तों, जिसके बाद से ही पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर आशीष तोमर को और उसके पिता पवन तोमर को गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद से ही जब पुलिस ने आशीष से पूछताछ की तो उसने कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, जिसके बाद से ही सख्ताई से पूछताछ की जाने पर उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि खुशबू को कॉलेज के बहाने वह अपने घर पर बुलाता है। घर पर जब खुशबू आ जाती है तो दोनों के बीच में इस बात को लेकर विवाद होता है कि खुशबू यहाँ पर आशीष से शादी नहीं करेगी। जिसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि वह उसी की चुन्नी लेकर उसका गला दबा देता है। जब वह गला दबा रहा था उस समय उसके घर पर कोई भी नहीं था। उसके माता पिता गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। दोस्तों, अगले दिन जब उसके माता पिता घर पर वापस लौटते हैं तो वह अपने पापा को सारी बात बताता है कि उसने खुशबू की हत्या कर दी है और खुशबू की लाश उसके पलंग के नीचे रखी हुई है। दोस्तों, जिसके बाद यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की सोचते हैं और बेटी की लाश को उठाकर सड़क के पास खेतों में जला देते हैं। जलाकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद से ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। इसके साथ साथ यहाँ पर पिता से भी पूछताछ की जा रही है। पिता ने भी वही जुर्म कबूला है जो उसके बेटे ने कबूला है। दोस्तों, एक पुलिस वाले की बेटी भी सेफ नहीं है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि दिन बे दिन हमारा समाज कितना गिरता जा रहा है।